गाथा पढ़ते हैं। सव्वे जीव पदे से दिवड्ड गुण हानि भाजि दे पड़मा उवरिम उत्तरहीणम गुणहाणिं पड़ी तदद्धकमम्। सव्वे जीव पदे से, अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो हमने टर्मिनोलॉजी सीखी, क्या सीखी? वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और गुणहानि, नाना गुणहानि, योगस्थान। तो वो जो योगस्थान की संरचना आप बता रहे हो वो एग्जैक्टली कैसे होगी? नहीं, ये आप कैसे बता रहे हो कि ये एक योगस्थान, ये दूसरा योगस्थान, ये तीसरा, तो वो कैसे योगस्थान बन रहा है उसके यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य ने संरचना बताई उन 6 अवयवों को लेकर के। तो सव्वे जीव पदे से, जितने भी जीव के प्रदेश हैं, कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात, लोक के जितने प्रदेश हैं उतने बराबर असंख्यात जीव के प्रदेश। उसको क्या करना? डिवड गुण हानि भाजी दे, उसमें डिवड यानी 1.5 गुण हानि का भाजी देने भाग देना। उससे क्या आएगा? पढ़मा, पढ़मा यानी पहली वर्गणा आती है। किसकी पहली वर्गणा? तो प्रथम गुणहानि की पहली वर्गणा आती है। उवरिम उत्तरहीणम गुणहाणिम पड़ी तदद्धकमम, और उवरिम उसके ऊपर जो है उत्तरहीणम, उत्तर यानी क्या होता है? चय, चय कम करना, और चय कम कर करके क्या होता है? द्वितीय आदि वर्गणाओं का प्रमाण होता है। और पूर्व गुणहानि से क्या होती है? तद अद्धकमम, पूरी जो पहली गुणहानि है उससे दूसरी गुणहानि तद अद्धकमम, अद्ध यानी आधी होती है। आ गया समझ में? चले आगे। तो ये गाथा को समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तो इसमें समझते हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि ये सारा जो गणित चलेगा क्या है। आत्मा के प्रदेश हैं और उसमें सभी प्रदेशों में कुछ न कुछ तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो उसको हमने दिखाया अविभाग प्रतिच्छेद से, है ना, शक्ति, और उनको फिर हमने अरेंज किया। अरेंज किया यानी एक्चुअल में अरेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम समझने के लिए उनको अरेंज कर रहे हैं। आत्मा के प्रदेश तो जो जहां है वो वहां है, लेकिन उसको हमने इस तरह से अरेंज किया कि सबसे कम शक्ति वाली वर्ग, फिर उससे ज्यादा शक्ति, उससे ज्यादा शक्ति, उससे ज्यादा शक्ति। तो इस तरह से शक्तियों का बढ़ते 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 क्रम से उसको हमने अरेंज कर दिया। और वो जो अरेंजमेंट है उसको हम गुणहानि, नाना गुणहानि, स्पर्धक, वर्गणा आदि के फॉर्म में बताएंगे। ठीक है? और वो जो सारा पूरा अरेंजमेंट किया ना, घटते क्रम से शक्ति लेकर बढ़ते क्रम तक, उसको हमने एक योगस्थान बताया है। फिर से बताते हैं। आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं उसमें सबको एक जैसे अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो वर्ग हैं उनको एक साथ रखा, फिर उससे अधिक शक्ति वाले वर्गों को एक साथ रखा, फिर उससे अधिक शक्ति वाले वर्गों को एक साथ रखा। तो जितने भी शक्ति वाले जो वर्ग हैं, है ना, उनको सबको क्या करा? जमाते जाओ, जमाते जाओ। तो क्या होगा? सबसे कम, उससे ज्यादा शक्ति, उससे ज्यादा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रायंगल, जिसको हम त्रिकोण रचना बोलते हैं। तो वो जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या है? एक्चुअल में आत्मा के प्रदेश जो है उनको योगों के अकॉर्डिंग जमाया है, शक्ति के अनुसार। और वो उसका जो कैलकुलेशन है वो सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। और है क्या वो? तो वो सारे जो प्रदेशों को हमने अरेंज किया उनकी सारी शक्ति को मिलाना, टोटल करना, और उस शक्ति को हम क्या नाम दे रहे हैं? योगस्थान। अब समझ में आया? अभी थोड़ा सा आप दिमाग में रखो, फिर वापस से जब पूरा हो जाएगा फिर से हम आपको बताएंगे कि ये सब क्या किया है। तो योगस्थान से बताना क्या है? आत्मा में जो शक्ति पाई जाती है योग रूप, उसे बताना है। और प्रत्येक प्रदेश में एक जैसी शक्ति नहीं पाई जाती है, तभी तो अलग 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 शक्ति हम बता रहे हैं, वर्ग, वर्गणा, ये सब बनाएंगे। और अनेक प्रदेशों में जगन्य शक्ति, है ना, उससे दूसरे प्रदेशों में अधिक शक्ति, इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न शक्तियां पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लोहे का गोला है, हमने उसको गर्म किया, तो क्या वो सभी जगह से एक जैसा गर्म होता है?
बाहर की तरफ थोड़ा सा गर्म हो भी सकता है, हमने टेम्परेचर हटा दिया तो कम गर्म हो, अंदर की तरफ कम गर्म है, बाहर ज्यादा गर्म है, तो उसके हर एक परमाणु जो है, ये स्कंद हम बोल सकते हैं, उसका टेम्परेचर जरूरी नहीं कि एक जैसा हो। तो इसी तरह से जो आत्मा के प्रदेश हैं, उसका जो कंपन है सभी में अलग अलग होगा, सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जमाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमने सीखा है वर्ग अविभाग प्रतिच्छेद हम समझ कर आए। अब इसके बाद में आता है वर्गणा, वर्ग और वर्गणा। तो वर्ग तो समझ में आए ना, वर्ग मतलब क्या, एक आत्मा का प्रदेश जो है उसको हम वर्ग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, आत्मा के एक प्रदेश को वर्ग कहा है। अब उसके समूह को, यानी क्या हो गया, प्रदेशों का समूह, उसको क्या कहेंगे, वर्गणा। तो वो वर्गणा जो है वो कैसे बन रही है, क्या एक जगह के सारे प्रदेशों को ले लिया और वर्गणा बन गई, एक वर्गणा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, ऐसे करके बहुत सारी वर्गणा ऐसे बन रही है क्या, कि उसका उत्तर है ऐसा नहीं है ना। तो कैसे बन रही है, तो जिन प्रदेश समूह में समान शक्ति होती है उनके समूह को एक वर्गणा कहते हैं। जिनके समूह में एक समान शक्ति होती है, इसका मतलब क्या है, इसको हम नेक्स्ट जो है पिक्चर उसमें देखते हैं। जैसे ये आत्मा के प्रदेश हैं, तो इन प्रदेशों में क्या है, ये बहुत कम दिखाया है, आप उनको समझ लेना कि दूर 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 है, इतने सारे ड्रॉ नहीं कर सकते थे तो इसमें एक पर्टिकुलर जगह का आत्म प्रदेश लिया और उसमें हमने क्या बताया, जगन्य योग शक्ति से युक्त वर्ग है। मान लो उसमें 8 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कि ऐसा इतनी शक्ति वाला दूसरी जगह पर आत्मा का प्रदेश है ना, उसको भी क्या बोलेंगे, वर्ग, जगन्य वर्ग। हम जगन्य वर्ग नाम दे रहे। जगन्य वर्ग मतलब जिसमें जगन्य योग शक्ति पाई जा रही, कितनी पाई जा रही है, 8। यहाँ पे हम क्या उदाहरण ले रहे हैं, 8 का उदाहरण ले रहे हैं। तो वो 8 शक्ति दूसरे प्रदेश में हुई। फिर इसके बाद में हमने तीसरा प्रदेश लिया, तीसरा मतलब जिसमें है, जितने जितने में हम होगी उनको सबको लेंगे। तो वो कहाँ है, वो कहीं और जगह पे, किसी और आत्मा में नहीं लेना है ना, उसी आत्मा में लेना जिस एक आत्मा को ले रहे हैं। तो उसमें तीसरी जगह पर जगन्य योग शक्ति से युक्त वर्ग, फिर चौथी जगह पर जगन्य योग शक्ति से युक्त वर्ग। तो ऐसे बस 4 ही निकले। तो ये जो 4 निकले हैं, इन चारों के समूह को क्या हम क्या बोलेंगे, जगन्य वर्गणा। क्या बोलेंगे, समझ में आया ना, ये तो सरल है। अलग 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 जगह पर जो आत्मा के समान शक्ति वाले वर्ग हैं, उनके कलेक्शन को क्या बोल रहे हैं, वर्गणा। तो वो सब मिलाकर एक जगह आ जाएंगे क्या, अलग अलग है ना, वो वही है। उनसे बस हम इतना प्रयोजन ले रहे हैं कि ये है, हमने अपने ज्ञान में ले लिया कि ये सब जो है इसमें है। तो 4 प्रदेशों से, 4 वर्गों से मिलाकर के क्या हुई, एक वर्गणा हुई। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या होगा कि उससे ज्यादा शक्ति, कितनी ज्यादा शक्ति, एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाना। तो 8 8 8 वाले हमने वर्ग लिए। अब क्या करना उसमें, 9 करना। क्या करना उसमें, 9 क्या करना, 9, हाँ आप समझ लेना है ना, हमने बोल दिया 9 अविभाग प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर ये अब दूसरा प्रदेश होगा ना, दूसरे प्रदेश में 9 अविभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं। तो उसके लिए लिखा जगन्य योग प्लस एक शक्ति से युक्त वर्ग। फिर दूसरी जगह पर एक और देखा, फिर ऐसा ही तीसरी जगह पर देखा। तो ऐसे ये 3 वर्ग हो गए। तो 3 वर्गों से मिलाकर के क्या हो गई, अब यहाँ पर वर्गणा नंबर 2। अब क्या क्या अंतर आया, क्या क्या बदला दोनों में, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया, क्या बढ़ गया, योग शक्ति बढ़ गई। और कुछ हुआ क्या, कुछ अंतर दिख रहा है क्या है, यहाँ वहां 4 थे, यहाँ कितने हो गए, कितने दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इतना अरेंजमेंट किया आपको दिख जाए उसके लिए तो 4 थे, उसके बाद 3 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले में जो वर्गणा में जो वर्ग आ रहे हैं वो ज्यादा है, और जब शक्ति ज्यादा हो गई तो उसमें क्या हो गए, कम हो गए।
तो वो कम यहाँ पर हमने एक से दिखाया पिक्चर में दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसको हम क्या कहते हैं, चय। क्या कहेंगे, चय। डिफरेंस भी कह सकते हो आप उसको। तो वो जो चय है उतने प्रमाण से वो कम होंगे। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें 16 आता है, पहला पहला जो है। तो 16 वर्ग कम हुए, फिर 16 वर्ग कम हुए, फिर 16 कम हुए। तो इस तरह से करके आगे आगे की वर्गणाएं बनेंगी। तो ये 2 वर्गणाएं हुई, और इसमें आगे जब जाएंगे हम तो उन वर्गणाओं के समूह को क्या कहेंगे, स्पर्धक। ठीक है, तो पहले वर्गणा जो समझ रहे हैं उसकी परिभाषा पूरी देख लेते हैं क्या क्या है। इस सबसे हीन शक्ति वाली वर्गणा को क्या कहा, जगन्य वर्गणा, है ना। क्या कहा, आप साथ में बोलते चलना, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। एक तो मुझे समझ में आएगा कि लोग जाग रहे हैं, और दूसरा कि समझ में आ रहा है। फिर इससे अगली शक्ति वाली वर्गणा को द्वितीय वर्गणा कहते हैं। अभी यहाँ पर हमने हीन वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया, वो आगे करेंगे। तो जो भी नेक्स्ट है वर्गों का समूह, उसको क्या कह रहे हैं, दूसरी वर्गणा। फिर इससे अगली शक्ति वाली यानी शक्ति बढ़ती जा रही है, तो जहां शक्ति अलग हुई उसको फिर हमने तीसरी वर्गणा कहा। फिर आगे आए तो फिर चौथी वर्गणा। तो ऐसे करते करते अंतिम वर्गणा तक लेकर जाना। और ये सी कुल कितनी वर्गणाएं होती हैं, तो श्रेणी बटा असंख्यात। श्रेणी बटा असंख्यात यानी असंख्यात, असंख्याता संख्यात वर्गों का समूह मिलकर जो है वर्गणाएं हैं, वो वर्गणाएं स्पर्धक में पाई जाएंगी। वर्गणाओं का समूह ले रहे ना अपन, तो ऐसी कुल वर्गणाएं कितनी हो गई, श्रेणी बटा असंख्यात। श्रेणी यानी 7 राजू, उसमें जितने प्रदेश आ रहे हैं उसमें असंख्यात का भाग देना। तो ये तो पता ही है ना क्या ले रहे हैं यहाँ पे। वर्ग वर्गणा का मतलब क्या है, जीव के प्रदेश। कर्म आदि से हमारा प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद में आता है स्पर्धक। तो स्पर्धक क्या क्या मतलब हुआ कि जो जगन्य वर्गणा है, वर्गणा 1, वर्गणा 2, वर्गणा 3, ऐसे करते करते क्या लेना, वर्गणाओं का समूह लेना। तो स्पर्धक शलाका तक पाई जाने वाली शलाकाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। ये बिल्कुल शास्त्रीय भाषा है। अपनी लोकल भाषा में कहेंगे तो क्या हो गया, स्पर्धक शलाका। शलाका मतलब क्या होता है, काउंटिंग। तो काउंटिंग यानी नंबर ऑफ वर्गणा, यानी कितनी वर्गणाएं हैं जिसको मिलाकर के स्पर्धक बनेगा। तो स्पर्धक शलाका यानी नंबर ऑफ वर्गणा। स्पर्धक शलाका यानी वर्गणाओं का समूह, कितनी वर्गणाएं लेना, वर्गणाओं की काउंटिंग। उसमें लिखा नहीं है, आपको अलग से लिखना हो तो आप लिख लेना। स्पर्धक शलाका यानी वर्गणाओं की संख्या, एक स्पर्धक में वर्गणाओं की संख्या। तो जगन्य वर्गणा से लेकर एक स्पर्धक शलाका तक पाई जाने वाली शलाकाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो वो जो जितनी भी वर्गणाओं का समूह वाला जो स्पर्धक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जगन्य स्पर्धक। क्या कहा, क्या कहा, समझ में आया, नहीं आ रहा है? जो आ जाए वो मत बोलना जो कल से आ रहे हैं और फिर अब आज नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर पूछो, बताते हैं इसको, है ना। अगली वर्गणा से लेकर एक स्पर्धक शलाका तक पाए जाने वाली वर्गणाओं के समूह को द्वितीय स्पर्धक, इसी प्रकार तृतीय आदि स्पर्धक क्रम से जानना चाहिए। और कितनी होती हैं, तो कुल स्पर्धक जो है उसमें जितनी भी गुण हानियां हैं, उन गुण हानियों में एक गुण हानि में कितने स्पर्धक पाए जाते हैं उसका गुणा करके लाए हैं यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन सबके एक साथ ले लेंगे क्योंकि अभी सबके चेहरे ऐसे दिख रहे हैं। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। वही वर्ग है, वही इस पर भाभी पूछ सकते हैं। बोलिए। या तो ये एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा, बाकी वर्गणाओं में अपनों ने सारे ही अभी अभी मतलब ये वर्ग ले चुके हैं, वर्गणाओं में सारे वर्ग ले लिए या
कुछ कुछ वर्ग लिए हैं? नहीं, जो एक वर्गणा है उसमें हमने सारे वर्ग नहीं लिए ना। देखो, उसको आपको बता ही देते हैं। मैं सोच रही थी कि करना नहीं पड़े, अपन ट्राई करते हैं इसको समझने का। कि जैसे मान लो ये हम एक बॉक्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश हैं उन प्रदेशों में क्या है कि एक जैसी शक्ति है। तो इन एक जैसी शक्ति वाले जो प्रदेश हैं ये सबसे कम है जिसमें, तो इसको हमने नाम दिया वर्गणा नंबर 1। ठीक है। फिर ऐसे ही हमने कुछ और वर्ग लिए जो कि पहले वाले से कम है और उसमें शक्ति अधिक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, वर्गणा नंबर 2। फिर उसके बाद में हम और आगे गए तो उससे एक अधिक शक्ति वाले जो आत्मा के प्रदेश हैं वर्ग लिए, उनको कहा वर्गणा नंबर 3। और फिर उसके आगे हम फिर से गए तो ऐसे करके उसमें और अधिक शक्ति लेकिन प्रदेश कम है, तो उसको नाम दिया हमने वर्गणा नंबर 4। तो यहाँ से ऐसे करते करते ये कितने हो गए, 4 वर्गणाएं हैं। तो मान लिया हमने कि हमारी स्पर्धक शलाका 4 है, तो 4 वर्गणाओं से मिलकर के क्या बन जाएगा, एक स्पर्धक बन जाएगा। ये इसमें सारे आत्मा के प्रदेश अभी कवर नहीं हुए, ये तो एक स्पर्धक है, उसमें जितनी वर्गणाएं हो रही वो आए। फिर आगे और फिर जाएंगे और वर्गणाएं वर्गणाएं वर्गणाएं, उनका उन 4 वर्गणाओं का समूह से फिर अगला स्पर्धक बनेगा। फिर आगे और हम शक्ति बढ़ाते गए तो फिर से 4 वर्गणाएं ली, उनके समूह से अगला स्पर्धक बनेगा। तो इस तरह से स्पर्धक 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 बनते जाएंगे और ऐसे स्पर्धकों का कलेक्शन हम लेंगे। तो नंबर ऑफ स्पर्धक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 2 लिया है, तो 2 स्पर्धक से एक गुणहानि बन रही, फिर आगे 2 स्पर्धक लिए उससे एक गुणहानि, फिर आगे 2 स्पर्धक लिए उससे एक गुणहानि। तो ऐसा करके सारे आत्मा के प्रदेशों को कवर करना है। कवर करना इन द सेंस कि उससे वर्गणा स्पर्धक ये सब बन जाएंगे। ऐसा नहीं बचेगा कि सब बन गया और एक आत्मा का प्रदेश अकेला रह गया कि इसका क्या करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप माइक ले लीजिए पूछने के लिए। ये जैसे जैसे वर्गणा बढ़ता जाएगा तो इंटेंसिटी वर्गणा का बढ़ता जाएगा तो क्वांटिटी कम होता जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो जो लास्ट टॉप मोस्ट होगा वो सिंगल हो जाएगा क्योंकि वो एक ही ऐसा नहीं रिडक्शन होता करते है, वो भी असंख्यात रहेंगे सही, असंख्यात रहेंगे वो। जो हमारे गुण हानि का प्रमाण ले रहे हैं और जो हमने वर्गणा की परिभाषा दी है ना, स्पर्धक बनाने के लिए क्या करना है, हमको वर्गणाएं लेनी है। तो वो वर्गणाएं भी कितनी है, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग एक स्पर्धक में। तो अंतिम स्पर्धक भी लोगे तो भी उसमें असंख्यात वर्गणाएं आएंगी। और वर्गणा की परिभाषा है, उसमें भी जो वर्ग बता रहे हैं हम वो कितना बता रहे हैं, तो यहाँ पे दिया ना प्रमाण, वर्गणा में वर्ग है ना, एक वर्ग वर्गणा में वर्ग जो है जगत प्रतर गुणा असंख्यात, इतने सारे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कम कम करते करते एक प्रदेशी बचे, असंख्यात है। असंख्यात ने वो जो हमने पेज का उदाहरण लिया था कि एक पूरा पेज ले लो 2 डायमेंशनल, उसको जगत प्रतर कहा। और ऐसे असंख्यात जगत प्रतर यानी असंख्यात पेज लेना, उसमें जितने सारे प्रदेश आ रहे हैं उसको मिलाकर के एक वर्गणा बन रही है। ऊपर से चला गया।